आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। फलन f अनुपात r जो कि एक श्रेणी है और दूसरा r जो कि एक ज्ञान क्षेत्र है f(x) बराबर 3 की घात ऋण x के रूप में परिभाषित है। निम्नलिखित कथनों में से हमारा पहला कथन है f एकाकी है, दूसरा कथन f एकाक्षक है, तीसरा कथन f एक हास्यमान फलन में है। में से सत्य कथन, हमें जो कथन दिए हुए हैं हमें उनमें से कुछ कथन चेक करके हमें बताना है कि ये सही है गलत। तो इसके लिए हम पहले एक लेख चित्र बना लेते हैं। तो लेख चित्र बनाएंगे और लेख चित्र में हम कुछ संख्याओं का आंकलन करेंगे। हम सभी को पता है कि जब भी कोई लेख चित्र आपस में काटाप करते हैं तो वो हमेशा शून्य पे रहते हैं। तो हम एक को x मान लेंगे और एक को हम y मानते हैं, और जो बीच वाली बिंदु है वो की जाहिर सी बात है हमारी शून्य होगी, तो हम उसको n बराबर शून्य रख देते हैं। अब हमको प्रश्न में दिया हुआ है f(x) बराबर 3 की घात ऋण x, तो जाहिर सी बात है जो हमारा लेख चित्र में जो हमारा अनुपात जाएगा वो घटाव की तरफ जाएगा, जो कि शून्य से होकर ही गुजरेगा कुछ इस तरीके से, और ये ऊपर की तरफ से भी घटाव की तरफ ही चलेगा। तो अब हम अपना पहला कथन देख लेते हैं। पहला कथन है f एकाकी। f एकाकी मतलब होता है कि किसी भी नंबर का मूल समान होना चाहिए, किसी भी नंबर का। पहले हम देख लेते हैं, जैसे कि मैं आपको लेता हूं एक श्रेणी ले लेता हूं, एक श्रेणी ले लेता हूं। एक श्रेणी, माफ करिएगा थोड़ा सा गलत हो गया, एक श्रेणी ले लेता हूं और एक ले लेता हूं ज्ञान चित्र, या फिर ज्ञान क्षेत्र ले लेते हैं हम। एक हम ज्ञान क्षेत्र ले लेते हैं और ज्ञान क्षेत्र को हम y मानते हैं और श्रेणी को हम x मानते हैं। तो f एकाकी का मतलब होता है कि दोनों का मूल समान होना चाहिए, जैसे कि x एक बराबर y एक होना चाहिए, या फिर एक नंबर एक के बराबर होना चाहिए और दो नंबर दो के बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा हम कभी कर सकते हैं जब हमारा x एक के बराबर होगा या एक दो के बराबर होगा, यानी कि x जो है ये वाला x और ये नीचे का एक आपस में बराबर होने चाहिए, तभी हम x एक और y एक को बराबर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में कोई भी एक समान संख्या x की है नहीं जिससे हम इसको सिद्ध कर सके। तो श्रेणी और ज्ञान क्षेत्र में आने के लिए हमारा इनका आपस में मेल खाना बहुत आवश्यक है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि y1 बराबर x1 के और y2 बराबर x2 के। अब मान लेते हैं कि y1 बराबर y2 के है, जो कि सवाल में दिए हुए 3 का घात x ऋण x1 बराबर 3 की घात ऋण x2 का होगा। अभी आपस में बराबर होंगे तभी हमारा जो कि दूसरी श्रेणी में थी x1 बराबर x2 होगी। इसके अलावा हमारे पास में और कोई तरीका नहीं है जिससे हम इनको बराबर रख सकें। तो हमारा पहला कथन सही है। तो मैं आपको पहले ऊपर की तरफ दिखा देता हूं। तो हमारा पहला कथन बिल्कुल सही है। अब हम दूसरा देखते हैं, f अदाक्षक है। f अदाक्षक मतलब जो हमारा श्रेणी और ज्ञान क्षेत्र होता है वो आपस में बराबर होना चाहिए, मगर ये पूर्ण रूप से बराबर हो नहीं पाते हैं। मैं लिख देता हूं, श्रेणी बराबर ज्ञान क्षेत्र आपस में ये बराबर होनी चाहिए, लेकिन ये आपस में बराबर हो नहीं पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं इसको सिद्ध करते हैं। मान लीजिए RF है जो कि हमें बराबर रखना है 3 की घात ऋण x के, लेकिन जब भी हम इनका घातीय का मूल निकालेंगे तो न्यूनतम हमेशा शून्य रहता है और अधिकतम हमेशा अनंत रहता है, जिसके कारण श्रेणी और ज्ञान क्षेत्र कभी आपस में इक्वल नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा दूसरा कथन
गलत है। ऊपर देखते हैं, दूसरा कथन हमारा गलत है। अब हम तीसरा कथन देखते हैं, F एक अध्यात्मक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम ऊपर अपना एक जो हमने चित्र बनाया था, चित्र में देखेंगे कि देखिए हमारा जो F हमें जो x घात में दिया हुआ है 3 घात ऋण x, जब हमारा x एक्सिस बढ़ेगा तब हमारा y एक्सिस अपने आप ही घटता चला जा रहा है। और हम अपने चित्र में देख भी पा रहे हैं कुछ इस तरीके से कि जो x x है, x x पे जो लाइन पड़ रही है ये शुरू में बड़ी उठी हुई है, लेकिन ऋण घात में जाने पर ये वापसी अपने घटाव में जा रही है। तो हमारा तीसरा कथन भी सही है। तो हम अपने विकल्प में देखते हैं, हमारे विकल्पों की वजह से हमारा कथन एक और हमारा कथन तीसरा सही है। तो हमारा विकल्प गा केवल एक और तीसरा ये सही है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।